Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। नेशनल न्यूज से खबर ला रहे हैं जहां पर आग लग चुकी है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आप देखते हैं किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी चेक इन एरिया जो होता है डिपार्चर सेक्शन का, वहां पर आग लग गई और ऑफिशियल से वहां पे इमीडिएटली प्रॉम्प्ट करके उस एरिया को इवैक्यूएट किया गया और वहां पर इमीडिएटली इस आग को थमाया गया। याद रखिए सेक्शन 3 को क्लोज किया गया था डिपार्चर का ये आग के बाद। आग लगने की वजह जो है बाहर नहीं आई है, लेकिन ये आग हो ना हो शॉर्ट सर्किट से लगी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी अफसोस भरी खबर जो एक माइग्रेंट वर्कर्स के साथ हुई। माइग्रेंट वर्कर यानी जो छत्तीसगढ़ से जो वर्कर्स आए थे बोरिंग का जो है ड्रिल करने के लिए, वो यहाँ पर आए थे खेत में और वो खेत में सो गए थे। विष्णु जिसकी उम्र 26 साल है, शिवराम जिसकी उम्र 28 साल है और बलराम जिसकी उम्र 30 साल है, ये सभी छत्तीसगढ़ के नेटिव्स थे। बोरवेल ड्रिलिंग लॉरी टीम के वो जो हिस्सेदार थे और वो खेत में सो गए थे। नीलावंजी खेत रायचूर में आता है खेत, वहां पर सो गए थे और भी बताया जा रहा है कि सोते वक्त एग्रीकल्चर फील्ड में जेसीबी ड्राइवर ने उन पर गाड़ी चला दी। अब ये जानबूझ के चलाई या अनजाने चलाई नहीं मालूम, लेकिन जानबूझ के चलाई गई इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस भरी बात यह कि तीनों की जो है स्पॉट पर डेथ हो चुकी है। रात 3 बजे का ये वाकया जहां पर अब जो है जेसीबी ओनर को अरेस्ट किया गया है और ड्राइवर बसप्पा को अरेस्ट किया गया। रायचूर के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस बी निखिल जी ने यह बात बताई। बड़ा अफसोस भरा मामला है। रैश ड्राइविंग में सेक्शन बुक किया गया है और कई सारे सेक्शन लगाए गए हैं, 338 और 304A भी। गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत होने वाली थी, लेकिन आज शुरुआत नहीं हुई। 15 जून से शुरुआत होने वाली थी इसके रजिस्ट्रेशन की। 3 दिन इसे पोस्टपोन किया गया है और 18 जून से ये रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होगा, जहां पर लोगों से सेवा सिंधु पोर्टल के थ्रू लोग रजिस्टर कर सकते हैं कि वो 200 यूनिट्स को किस तरह से अपने माफ़ करा लें। बेंगलुरु 1, ग्राम 1, कर्नाटक 1 सेंटर्स में जाकर या कोई भी इलेक्ट्रिकल या केबी ऑफिस में जा सकते हैं, या फिर आप 1912 तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन 1912 को आप कितना भी कॉल करो कोई उठाने के लिए तैयार होता नहीं है। कभी उठाया तो जो है हमारा काम होता नहीं। कल नीट के बारे में हम बात कर रहे थे, आज केसेट के बारे में बात करते हैं। केसेट के 2023 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है जून 15, यानी आज जब भी आप बुलेटिन देख रहे होंगे तो केसेट के रिजल्ट आ चुके होंगे। जी हाँ, डॉक्टर MC सुधाकर जो कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि सुबह थर्सडे यानी आज 9:30 बजे ये रिजल्ट्स बाहर आ जाएंगे और आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके रिजल्ट अच्छे आते हों तो बहुत बहुत मुबारक। अगर आपके रिजल्ट उतने ठीक भी नहीं आए हों तो घबराइएगा मत, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपको और अच्छी कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम सफर और उमरा पैकेजेस। स्टार्ट हो रहा है 85,000 रुपीज से लेकर 1,10,000 रुपए डीलक्स पैकेज। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें जनाब अब्दुल जावेद साहब को। कर्नाटका कोर्ट ने सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम DK शिवकुमार और राहुल गांधी पर केस डाला है समन। उन पर आज समन यानी कि आपको या तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने आना पड़ेगा या फिर जज के सामने आना पड़ेगा। एक डिफेमेशन केस फाइल किया गया है। डिफेमेशन केस क्या है? करप्शन रेड कार्ड करके कांग्रेस ने एक कैंपेन स्टार्ट की थी इलेक्शन में। करप्शन रेड कार्ड में ये बताया जा रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट है और उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। करीब 1,50,000 करोड़ का घोटाला किया है। उसमें हर चीज़ का एक रेट लिखा था। सीएम पोस्ट के लिए 2,500 करोड़, मिनिस्ट्रियल बोर्ड के लिए 500 करोड़ और 40% सरकार इस पर लूट की है। ऐसा करप्शन कार्ड उन्होंने बनाकर कैंपेनिंग की थी। उन्होंने बीजेपी वालों ने ये कहा कि ये हमारी डिफेम हो चुके हैं, हम इस पर हम पर बगैर प्रूफ के इन्होंने बात की है, ऐसा कोई ये नहीं है, ना कोई एविडेंस है, इस तरह की बात हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि उनके पास पूरे एविडेंस हैं, फैक्ट्स हैं, उसके बाद ही वो जाकर आगे बढ़े हैं। अब देखना ये होगा कि इस बारे में ये तीनों लोग का क्या होगा कोर्ट के सामने। प्रियंका खरगे ने आज फिर से ट्वीट की और बताया किस तरह से लोग उनके पास आ रहे हैं और वो लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। आम जनता से लेकर बड़े जो फैकल्टीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, तो सब लोग प्रियंका खरगे जी से मुलाकात कर रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छे मिनिस्टर की तरह उनके लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते नजर आ रहे हैं प्रियंका खरगे।
और दूसरी तरफ हम बात करते हैं एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने आज मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान से मुलाकात की। खास मुलाकात इसलिए रही क्योंकि बीजेड ज़मीर अहमद खान जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं हाउसिंग एंड माइनॉरिटी वेलफेयर के। उस पर उन्होंने मैडम कनीज़ फातिमा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अर्बन हाउसिंग स्कीम है, उसमें करीब 8,000 फैमिलीज़ को घर मिल सकते हैं। जी हाँ, और हॉनरेरियम अमाउंट भी मिल सकता है इमाम को और मौज़न को। इस पर उन्होंने कहा कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप भी आप रिस्टार्ट करें और स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करें इस स्कीम के अंदर। उसके साथ साथ उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की और कम्युनिटी इशूज़ पर भी बहुत बात की, जिस पर मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि वो इस बारे में ज़रूर रिप्लाई करेंगे और बहुत ही पॉजिटिवली मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा को ने बताया और उनके जितने हो सके उतने जो प्रॉमिसेस हैं उससे अकोमोडेट करेंगे आने वाले बजट सेशन में। याद रखिए, बजट सेशन को चलते हुए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने ये बात उठाई। तस्वीर में आप मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के साथ फराज सलाम भी मौजूद हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, हैप्पी डेज पब्लिक स्कूल बिहाइंड अग्रवाल सुपर बाजार, ओल्ड ज्वेलरी रोड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, आपको एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ हमने कवर की ऑटो ड्राइवर्स की। ऑटो ड्राइवर्स की इश्यूज़ क्या चल रही है। फ्री बस ट्रैवल के बाद ऑटो वालों की ज़िंदगी बेचैनी की हो चुकी है। अब इसमें कितने फैक्ट्स हैं और कितने उनके अजम्पशंस हैं, इस स्टोरी को ज़रूर देखिएगा, हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो है। ऑटो वालों का ये कहना है कि फ्री बस राइड आने के बाद से उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, कोई ऑटो में बैठना नहीं चाह रहा है और वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमें भी कोई स्कीम मिले जिसमें कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपये मंथली इन्हें भी आ जाए या इनके रोजगार का भी कोई जो है गारंटी मिले। को जो 2,000 आम आदमी को देने की बात चल रही है, ऑटो वाले के वास्ते 5,000 देने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं चीफ मिनिस्टर, मैं सीएम, मैं कुछ भी रहता तो मेरी मर्जी से ऑटो वालों को जो है ना 5-5 हज़ार रुपए जो इसको रोजी नहीं चाहिए 5-5 हज़ार रुपए दो। उसके बाद हम बात करते हैं एआईसीसी प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा शहर में है और आज यहीं से उन्होंने नेशनल लेवल की एक इम्पॉर्टेंट बात यह कही है कि जिस तरह से सेंथिल बालाजी को जो इलेक्ट्रिकल मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्हें अरेस्ट किया गया ईडी की तरफ से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस तरह से उनसे क्वेश्चनिंग की 18 घंटे उन पर कुछ सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि ये ऑपोजिशन जो यूनाइट हो रहा है उसे ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की सेंट्रल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो उन्होंने एक दिन का हज ट्रेनिंग कैंप रखा था सबा फंक्शन हॉल में, जहां पर ओरेटर रहे हजाज के सबसे बहुत ही पुराने और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर जनाब ताहिर अली खान साहब ने सभी लोगों को बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग कैंप किया जाता है, किस तरह से आपको सारे अरकान करना है, सारी डिटेल्स उन्होंने दी। आई देखते हैं। गुलबर्गा जय कनाडा रक्षण वेदी के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की आज तावेरगा बीडीओ मैडम के अगेंस्ट में, जहां पर कंप्लीटेड बिल सैंक्शंस जो 30 लाख रुपए किए गए थे, इंचार्ज मिनिस्टर से उन्होंने दरखास्त की है कि उस पर एक्शन लें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल जस्ट टेक लॉन्गर। जो चीज इम्पॉसिबल लगती है वो पॉसिबल होती ही है, बस थोड़ा वक्त लगता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदा पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज हम बात करते हैं पोटेशियम के फंक्शंस क्या क्या हैं। आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपटेक करने में मदद करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, नर्व्स जो कैरी करते हैं मैसेजेस ब्रेन से लेकर बॉडी तक उसमें भी हेल्प करता है, आपकी बॉडी को फ्लूइड्स और रेगुलेट ब्लड प्रेशर करता है, बैलेंस करता है और डाइजेस्ट करने में, आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। Comment section is presented by Villa Restro, multi-cuisine restaurant on हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला कमेंट आया है इटाची गेमिंग का, लिखा है फर्स्ट हार्ट्स दार उन्होंने डाला फर्स्ट लव, थैंक यू सो मच। गुलबर्गा डायरीज ने कहा अस्सलाम तार पे फर्स्ट व्यू उन्होंने लिखा है। डेली ब्रुलेटिन गुड न्यूज तार पे लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। सलीम ने सलाम लिखा है। हाजी शेख फर्स्ट पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। गुलबर्गा में रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, उस पर वीडियो बनाओ लिख रहे हैं जुनैद अहमद। और कई सारे लोगों ने हमें सलाम लिखा। आप सबको एक साथ मैं वालेकुम सलाम बोलता हूँ क्योंकि मैं पूरों के सलाम कमेंट डालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। रोशन जी ने कोट लिखा है, नेवर कंप्लेन अबाउट डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज ए डायरेक्टर ऑलवेज गिव्स यू हार्डेस्ट रोल टू दिस बेस्ट एक्टर्स। टेकी विकी ने आज एक टाइमिंग डालकर कॉमेडी की बात की है।
अल्लाह ताला और क्वैक से बचाए, लिख रहे हैं गैसुद्दीन साहब। आरिफ कॉलोनी में पानी का प्रॉब्लम चल रहा, लिखे हैं इजाज शेख MSK मिल में। तार में अपने उस आदर्श की रैंकिंग 368 को 378 बोल दिए गए थे। माफ़ी चाहता हूँ साहब अगर गलती होगी तो इग्नोर बाई मिस्टेक हो गया होगा। कांग्रेस पार्टी फ्री बस नहीं बल्कि पेट्रोल का रेट कम करना था, सबको फ़ायदा होता था, लिखे हैं मोहम्मद रसूल। बहुत अच्छा आइडिया है। मोहम्मद अकबर लिख रहे हैं गृह लक्ष्मी स्कीम पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर वीडियो निकालिए, जैसे ही उसकी गाइडलाइंस आएंगे अकबर भाई हम ज़रूर उसका वीडियो बनाएंगे। अतिफ रहमान लिख रहे हैं ऑटो वाले भी लाइक साला ये दुख क्यों ख़त्म नहीं होता, रियली फीलिंग सैड फॉर देम, लिख रहे हैं। किरा गेम लिख रहे हैं भाई मिसबा नगर शम्स मस्जिद के पीछे दरवाजे के पास बोरल की सख्त ज़रूरत है, 5 दिन में एक बार खुल रहा नल। अनीस फातिमा जी को ये कर रहे हैं भाई आप वहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है, उनका नेम बताइए, हमको कांटेक्ट करेंगे, हम कांटेक्ट करके उनसे बात करेंगे। इमरान शेख लिख रहे हैं तारब अस्सलाम वालेकुम इमरान, बस्तों कल्याण से आपका न्यूज़ देखता हूँ गोया से, मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करिए बस्तों कल्याण में भी शुरू करना चाह रहे हैं हम, रायचूर में शुरू करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग टाइम नहीं मिल पा रहा लेकिन सही तरीके से काम करने के लिए वहाँ पर। लाइट का बिल कम होगा या नहीं इसके बारे में बताएं, आने वाले अगले महीने से लाइट का बिल कम हो जाए, यही महीने बढ़ के आया है। गुलाबशाह लिख रही है अस्सलाम वालेकुम, आई हैव बीन वाचिंग न्यूज़ ऑन गोवा फॉर लॉन्ग पीरियड, आई ऑब्जर्व्ड व्हाइल प्रेजेंट द न्यूज़ you use most of the words from the English language and I believe you present news without script, which is very tough task and should be appreciated. I have a small suggestion for you, try to use maximum words from Hindi or Urdu language and also make sure you prepare a script before presenting news. Please take it as a suggestion, don't display this in your news। अरे बाप रे गुलाबशाह जी, आपकी न्यूज़ को मैंने तो पढ़ दिया क्योंकि आपका कमेंट इतना अच्छा था कि मुझे ज़रूरी था कि आपको इस बारे में बताएं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि देखिए मैं डेली बुलेटिन तो बगैर स्क्रिप्ट के करता हूँ, स्क्रिप्ट कर करना बड़ा टफ हो जाता है और उसमें टाइम कंज्यूम भी हो जाता है। तो अब जितना टैलेंट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि और अच्छी से और अच्छा प्रॉपर हम करने की कोशिश करेंगे। आस्ते से दिखाने स्माइलिंग डाली है और आबिद इमाम ने लिखा कैन पॉसिबल गो हैश इन रायचूर ब्रांच। बिल्कुल, अगर आप तैयार हैं तो आकर मुलाकात करिए, रायचूर में भी ब्रांच स्टार्ट करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.